बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पस सेल का इलाज करा करा के थक गए हैं। 8-10 साल हो गए, लेकिन पस सेल है कि नाम ख़त्म होने का लेते ही नहीं। तो बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद हूँ। आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट भी बताऊँगा और इसकी एग्ज़ाम भी बताऊँगा और इसका कंप्लीट इलाज भी बताऊँगा। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आपके पस सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बेफ़िक्र हो जाएँ कि उसकी क्या किस्म है और क्या वजूहात हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ये बताना भी पसंद करूँगा कि पस सेल अगर आपके ट्रीटमेंट उनका प्रॉपर नहीं होगा तो आप इनफर्टिलिटी यानी माँ-बाप बनने से भी महरूम रहेंगे। तो मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद, वर्किंग एज़ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मुझे बहुत खुशी होती है जब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से आपको शिफ़ा देता है। पहले बात कर लेते हैं ये पस सेल बनते क्यों हैं और इनको कहते क्या हैं। इसको पायोस्पर्मिया पायोस्पर्मिया कहते हैं। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपकी मादा मनी में 1 मिलियन के साथ 1 ml अगर वाइट ब्लड सेल काउंट ज़्यादा है तो मतलब ये है कि आपको पायोस्पर्मिया है। इसका मतलब ये है कि आपके सीमन में, मादा मनी में पस सेल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसका इलाज लाजमी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अब मैं आपको ये बता दूं कि पस सेल करते क्या हैं। सबसे पहले पस सेल क्या करते हैं कि ये आपके स्पर्म के साथ यानी चिमट जाते हैं या उनको क्लॉग कर लेते हैं, जिससे उनकी मोटेलिटी कम हो जाती है। जहाँ पे भी स्पर्म होता है वहीं का वहीं रुक जाता है, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो मोटेलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। सेकंड, ये क्या करते हैं कि ये जो मादा मनी होता है इसकी क्वालिटी और उसकी एफिकेसी को कम कर देते हैं, यानी उसको पतला कर देते हैं या तो उसका जो मिकदार होती है उसको बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी पस सेल की वजह से मेन मसला क्या हुआ, आपकी मोटेलिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसका मादा मनी का पतला होना ज़रूरी हो जाएगा और साथ साथ उसकी एफिकेसी इतनी नहीं होगी कि आप माँ बाप बन सकें। और बेऔलादी की बुनियादी वजह फिर ये बनती है। अभी इसकी वजूहत जान लें कि ये पस सेल बनते क्यों हैं। कभी कभी नॉर्मल हालात में आपको यूटीआई होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक और डिफरेंट मेडिसिन रेकमेंड करता है। आप 2-3 दिन खाते हैं, आपकी यूरिनेशन बर्निंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप फिर मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वो अगर बैक्टीरियल थी, वायरल थी, फंगल थी या जो किस किस्म की भी इन्फेक्शन थी वो अंदर रह जाती है, तो वो फिर ट्रांसफ़र हो जाती है टुवर्ड्स द सेमिनल वेसिकल्स में, या फिर एक और पोर्शन होता है प्रोस्टेट, जो गदूद, जिन्हें पेशाब की नाली का गदूद भी बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है यूरिनेशन को, जहाँ पे आपके मर्दाना जरासीम की एफिकेसी और क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे ये हो जाती है इन्फेक्शन इकट्ठी, फिर इसकी वजह से आपके पस सेल बढ़ते रहते हैं। ये मसला मेन है इसकी वजूहत का। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं पस सेल की? इसकी मोस्टली 3 से 4 टाइप्स हो सकती हैं। सबसे मोर कॉमन जो होती है वो तो होती है बैक्टीरियल, जिसमें बैक्टीरिया ई कोलाई या क्लेमेंडिया ये दोनों मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर फंगल भी हो सकती है, फिर एंटीवायरल भी हो सकती है, लेकिन एंटीवायरल जो मखसूस होती है उसके साथ कह रहा हूँ रेड कलर के पैचेस बनते हैं। ये याद रखिएगा, ये फिजिकली मुआयने के बाद ही कंफर्म होता है कि किस किस्म की आपको इन्फेक्शन है। तो जब भी आप यूटीआई को या पस सेल को डील करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग होगा। ठीक है, मेरे जहाँ तक अपनी अपनी प्रैक्टिस देखूँ और अपना ऑब्जर्वेशन देखूँ, मेरा जो तजर्बा बोलता है कि जब भी आपको पस सेल हों उसके लिए आपने 3 से 4 हफ्ते में एंटीबायोटिक्स तो ज़रूर खाने हैं। उसके साथ साथ एंटी फंगल मेडिसिन जो कि वीकली एक है वो भी 4 वीक आप ज़रूर लें। ठीक है, हाँ अगर एंटीवायरल ज़रूरत हुआ तो वो रेकमेंड किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब बात किया जाता है कि इसके लिए एंटीबायोटिक कौन सा रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ एक प्रोडक्ट मैं ज़रूर सबको बता देता हूँ, वो है क्रेनमैक्स साशे। वो आप ज़रूर यूज़ किया करें। अब कुछ एहतियातें भी हैं कि जब भी आप इसका ट्रीटमेंट करें उस दौरान आपने पानी बहुत ज़रूरी पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। मतलब बात करने का ये है कि जितना ज़्यादा यूरिन पास करेंगे उतना अच्छा है। साथ में एक चीज़ और भी बता दूं, जब आपके पस सेल आपके सीमेंस में ज़्यादा हों तो आपने एजुकुलेट भी ज़्यादा करना है, यानी हम बिस्तरी भी ज़्यादा करनी है, लेकिन सेफ हैंड से। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बेहतर है कि कॉन्डम करके अब मतलब इंटरकोर्स करें, ताकि आपकी पार्टनर है उसको इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। अभी हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का इसका टोटल दौरानिया 4 हफ्ते का होता है। जो भी एंटीबायोटिक हम रेकमेंड करते हैं वो 4 हफ्ते लेना होता है। क्रेनमैक्स साशे ज़रूर लेना है, क्योंकि उसमें
क्रेन मैक्स है वो एक ऐसा जड़ी बूटी है जो कि आपको कमजोरिटी के मतलब मसाइल को ख़त्म करती है जड़ से। साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी क्योंकि पहले सबसे पहले मुसीबत होती है वो सूजन होती है। सूजन ख़त्म होगी तो हम बैक्टीरिया तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी पेन किलर जो स्ट्रॉन्ग, जैसे पोनस्टान फोर्ड है या ब्रूफिन है, इस तरह की मेडिसिन ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि वो ख़त्म हो, ताकि एंटीबायोटिक अपना पूरा काम कर सके। जिन हजरात का भी पस सेल का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा प्रॉपरली, वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और अभी डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो और शेयर करें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों का भला हो सके। और फेसबुक पे और टिकटॉक पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।